So, hello everyone. I hope my screen is visible to all and my voice is properly audible to everyone, guys. So, guys, जैसा कि इसकी पहले की वीडियो में हमने बात किया था रिफ्लेक्टेड एचटीएमएल इंजेक्शन। सो गाइस, सबसे पहले हम जानेंगे कि एक बार मैं यहाँ पे क्विक रिकॉल कर दूंगा। डोंट वरी गाइस कि एचटीएमएल इंजेक्शन आखिर गाइस होता क्या है। तो गाइस, एचटीएमएल इंजेक्शन जो होता है कि एचटीएमएल इंजेक्शन इज अ वल्नरेबिलिटी वेयर एन अटैकर कैन इंसर्ट मैलिशियस एचटीएमएल कोड इनटू अ वेब पेज। गाइस, याद रखिएगा कि when client is able to execute HTML code on server, it means server is vulnerable with HTML exploit। चलो गाइस, मैं इसको सिंपल लैंग्वेज में समझाता हूँ कि मैंने क्या बोला। सपोज गाइस, मेरे पास एक ये वेबसाइट है। अब इस वेबसाइट के अंदर, इस वेबसाइट का हमें जो लाइव कोड है वो हमें नहीं पता। हमें इस वेबसाइट का केवल स्टैटिक कोड हमें पता है। लाइव कोड, क्योंकि लाइव कोड जो होता है सर्वर के पास होता है, तो लाइव कोड हमें पता नहीं है कि इसकी लाइव कोडिंग क्या है। अब सपोज गाइस कि इस वेबसाइट के अंदर मैं कुछ ऐसा बाहर का स्क्रिप्ट लाके डाल दूं और ये उसके बदले में कुछ रिस्पॉन्स दे, रिफ्लेक्ट करे। इट मीन्स कि हम बाहर के बंदे होके बाहर का कोई पेलोड हम इस वेबसाइट के अंदर डाल रहे हैं और वो एग्जीक्यूट होके हमें कुछ रिस्पॉन्स दे रहा है। इट मीन्स कि ये वेबसाइट क्या है गाइस, वल्नरेबल है, बीमार है। अब सपोज कि मैं बाहर का कोई बंदा हूँ, ठीक है, ये एक वेबसाइट है जो कि गाइस एक टेस्टिंग वेबसाइट है। अब सपोज मेरे पास कुछ पेलोड है। सपोज गाइस, होता क्या है, कभी कभी आप सपोज बीमार हो, आप डॉक्टर के पास जाते हो, डॉक्टर आपका एक ब्लड टेस्ट करता है। अब ब्लड टेस्ट में मान लो कोई कुछ सिम्टम्स डाल दे जो वो दिखाए कि हाँ ये बंदा क्या है, बीमार है। तो गाइस, पेलोड वही होता है। पेलोड इज नथिंग बट ऑटो रन, जैसा कि मैंने पहले की वीडियो में बात भी किया था और बताया भी था कि पेलोड आखिर होता क्या है। तो गाइस, पेलोड एक बाहर का कोई स्क्रिप्ट है। सपोज मेरे पास ये देखिए गाइस, ये पेलोड है। तो सपोज मैंने यहाँ पे एक बाहर का पेलोड है, ये मार्की, इसको मैंने इस वेबसाइट के अंदर डाल दिया। ठीक है, यहाँ पे मैं इंजर्ट कर रहा हूँ। ये देखिए, ये देखिए, ये यहाँ पे मैंने मार्की का कुछ मार्की टैग है जो कि बाहर का पेलोड होके मैं इस वेबसाइट के अंदर डाल रहा हूँ और यहाँ पे एग्जीक्यूट हो रहा है। इसका मतलब ये रिस्पॉन्स दे रहा है हमारे क्वेरी का। तो गाइज, यहाँ हो क्या रहा है कि ये जो मार्केट ऐप है जो मैंने यहाँ पे इंजेक्ट किया है, ये इस वेबसाइट, इस एप्लीकेशन का पार्ट नहीं है, फिर भी ये बाहर का क्वेरी होके और यहाँ पे क्या दे रहा है गाइज, रिस्पॉन्स दे रहा है। इट मीन्स कि ये जो वेबसाइट है वो वल्नरेबल है। किससे? HTML इंजेक्शन से। तो गाइज, वही एक मैंने यहाँ पे क्विक रिकॉल दिया। तो गाइज, इसके पहले की वीडियो में हमने रिफ्लेक्टेड HTML इंजेक्शन के बारे में बात की थी। आज की इस वीडियो में बात करने वाला हूँ बेसिकली स्टोर्ड HTML इंजेक्शन के बारे में गाइज। तो सपोज गाइज देखिए, स्टोर्ड HTML इंजेक्शन जो होता है गाइड, बहुत ही इम्पैक्टफुल होता है इन कंपैरिजन टू रिफ्लेक्टेड HTML इंजेक्शन। इसमें होता क्या है गाइज कि स्टोर्ड HTML इंजेक्शन का जो मेन दरवाजा होता है वो होता है गाइज डेटाबेस। यहाँ पे देखिए लिखा भी है कि HTML stored HTML injection, also called persistent HTML injection, is a web security vulnerability where an attacker inject malicious HTML code into an application and it get stored in the database। गाइस, याद रखिएगा कि stored HTML इंजेक्शन का जो एंट्री पॉइंट होता है वो क्या होता है गाइस, डेटाबेस होता है। और इसका जो मेन दरवाजा होता है, जो कुंडी होती है गाइस, वो होती है क्या, रजिस्ट्रेशन पेज, फीडबैक फॉर्म, बायो, प्रोफाइल। ये सब इसका मेन इंजेक्टिंग पॉइंट होता है गाइस। सपोज अब देखिए गाइस, इसमें जो लिखा है, मैं एक बार सिंपल लैंग्वेज बताता हूँ कि स्टोर्ड HTML इंजेक्शन एक वेब सिक्योरिटी वल्नरेबिलिटी है जिसमें अटैकर मैलिशियस HTML कोड को एप्लीकेशन के सर्वर डेटाबेस में परमानेंटली, याद रखिएगा, इस परमानेंटली स्टोर कर देता है। और जब भी कोई यूजर उस डेटा को बाद में व्यू करता है वो HTML रेंडर हो जाता है। गाइस, याद रखिएगा कि जब यूजर जैसे कमेंट बॉक्स, प्रोफाइल, फीडबैक फॉर्म, रजिस्ट्रेशन पेज को सैनिटाइज किए बिना डेटाबेस में स्टोर किया जाता है और वो बाद में ब्राउजर में रेंडर होता है, वही होता है गाइस क्या, स्टोर्ड HTML इंजेक्शन। अब सपोज गाइस, होता क्या है, इसका जो मेन इंजेक्टिंग पॉइंट क्या है, मान लीजिए आप जानते हैं किसी वेबसाइट के अंदर एक रजिस्ट्रेशन पेज होता है गाइस, क्योंकि आप जब तक उस पेज को रजिस्ट्रेशन नहीं करोगे, रजिस्टर नहीं करोगे, आप लॉग इन नहीं हो सकते सक्सेसफुली। तो आप जैसे ही अपना रजिस्ट्रेशन पेज में जाते हो गाइस, आप रजिस्टर करते हो, उसका जो भी रिकॉर्ड रहता है गाइस वो कहाँ तक जाता है, डेटाबेस। तो गाइस, रजिस्ट्रेशन स्टोर्ड HTML इंजेक्शन के लिए जो मेन एंट्री पॉइंट होता है, जो मेन इंजेक्टिंग पॉइंट होता है, वो होता है रजिस्ट्रेशन पेज। क्योंकि रजिस्ट्रेशन पेज जो होता है वो सीधा डेटाबेस, जो इसका रास्ता होता है वो डेटाबेस तक जाता है। क्योंकि जो भी आप डेटा रजिस्ट्रेशन करने के लिए जो भी आप प्रोफाइल नेम, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, एड्रेस, मोबाइल नंबर, ईमेल ID, पासवर्ड जो भी आप डालते हो वो सीधा
आपके डेटाबेस में जाता है गाइस। अब इसमें गाइस होता क्या है कि डेटाबेस के ऊपर एक वर्चुअल स्टोर होता है। वर्चुअल स्टोर में क्या होता है कि जो भी आप रजिस्ट्रेशन पेज में डालते हो, सपोज गाइस ये देखिए रजिस्ट्रेशन पेज में आप जो भी डालते हो यहाँ पे कोई गाइस एक वेबसाइट है, इसमें ये देखिए ये लॉगिन है, आप यहाँ पे ये अपना ईमेल आईडी और पासवर्ड डालते हो और उसके बाद आप लॉगिन होते हो लेकिन इसको डालने के पहले गाइस आपको, अगर आप उस वेबसाइट पे पहली बार विजिट कर रहे हो तो आपको सबसे पहले यहाँ पे कुछ क्रिएट एन अकाउंट करना पड़ता है गाइस। याद रखिएगा, क्रिएट एन अकाउंट में आपका फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल एड्रेस, पासवर्ड कुछ भी ये सब मांगता है और यहाँ पे ये डालने के बाद ये आपका जो भी आपने कोई डाला ये डेटाबेस के अंदर जाता है और वहाँ स्टोर होने के बाद डेटाबेस आपको एक क्या देता है गाइस, सेशन आईडी, जिसकी वजह से आप लॉग इन हो जाते हो। तो गाइस इसमें सीन होता क्या है कि अब देखिए इसे गाइस वर्क कैसे करता है। देखिए, अटैकर सबमिट एचटीएमएल कोड इन एन इनपुट फील्ड गाइस, कमेंट, प्रोफाइल, फीडबैक या रजिस्ट्रेशन फॉर्म। द सर्वर स्टोर्स इट विदाउट वैलिडेशन और सैनिटाइजेशन। अगर सर्वर आप जो भी आपने डाला डेटा वो अगर सैनिटाइज प्रॉपर्ली या वैलिडेशन नहीं कर रहा है और बिना सैनिटाइजेशन की वो आपको रिस्पॉन्स दे रहा है, इट मींस गाइस कि वहां कुछ ना कुछ क्या है गाइस, वल्नरेबिलिटी है, वो गाइस स्टोर्ड भी हो सकती है, रिफ्लेक्टेड भी हो सकती है। व्हेन अनदर यूजर व्यूज दैट पेज द एचटीएमएल इज रेंडर्ड। सपोज कोई आपकी वेबसाइट के अंदर कोई कमेंट सेक्शन है, ठीक है, आपने वहां पे कोई एक पेलोड डाल दिया सपोज ये, ठीक है। अब क्या होगा रिजल्ट में कि ऑल यूजर्स व्यू द कमेंट विल सी दिस हेडिंग रेंडर ऑन दिस पेज। अब चलिए गाइस मैं क्या बोल रहा हूँ आपको एक लाइव करके दिखाता हूँ, ठीक है। और मैं मानता हूँ कि आपने यहाँ पे जाके सब कुछ ये कर लिया है, रजिस्टर वगैरह यहाँ पे, ठीक है, आपने रजिस्टर कर लिया, ठीक है। अब रजिस्टर करने के बाद आखिर गाइस हो क्या रहा है, सपोज चलिए मैंने यहाँ पे रजिस्टर कर लिया और ये देखिए ये रजिस्टर हो गया। अब देखिए रजिस्टर के अंदर आपने जब रजिस्ट्रेशन करने के बाद आप वेबसाइट के अंदर जाते हो, लॉगिन हो जाते हो, तो आपके वहाँ पे बहुत सारे सेक्शन होते हैं लाइक ऐप प्रोफाइल। तो अब सोचिए प्रोफाइल में मैंने ये कुछ डाला था डेटा, अब चलिए मैं इसको चेंज करके देखता हूँ, ठीक है। अब देखिए चलिए मैं यहाँ पे चेंज कर देता हूँ, यहाँ पे मैं डालता हूँ क्या गाइस, कोई एक मार्की का टैग उठा लेता हूँ। चलिए मैंने ये उठा लिया, ठीक है, और यहाँ पे भी मैं वही सेम चीज डाल देता हूँ और गाइस फिर इसको सेव करता हूँ, फिर देखता हूँ क्या होता है। ये देखिए गाइस, आपने इस एड्रेस पे यहाँ पे कोई बाहर का स्क्रिप्ट, बाहर का पेलोड डाला और वो क्या हो गया गाइस, एग्जीक्यूट हो गया। ये देखिए ये गाइस बहुत ज़्यादा ही इम्पैक्टफुल होता है। अब इसमें गाइस सीन होता क्या है कि आप इसकी जगह पे नॉर्मल पेलोड की जगह पे कोई कॉम्प्रेस वीडियो डाल सकते हो, कोई कॉम्प्रेस ऑडियो डाल सकते हो, जिससे पेलोड गाइस ये रहे। ये देखिए आप कोई बाहर का वेबसाइट इस वेबसाइट के अंदर डाल सकते हो गाइस, जिसके वजह आप सपोज आपने इस वेबसाइट के अंदर आप यहाँ तो नॉर्मल आपने बस एक मार्की का टैग डाला था, स्क्रिप्ट टैग डाला था, वो जाके एग्जीक्यूट हो गया कहाँ गाइस, डेटाबेस के अंदर। अब सपोज इसकी जगह पे आप कोई कॉम्प्रेस वीडियो डाल सकते हो, सपोज आप कोई 1 TB का वीडियो है, आप उसको 10 MB या 100 MB में कंप्रेस करके आप उसको डाल दो और वहां डालने के बाद वो अंदर जाके क्या हो जाए, अपने रियल साइज में आ जाए और वो एग्जीक्यूट हो जाए, जिसकी वजह से गाइस क्या होता है, डिनायल ऑफ सर्विसेज, डॉस अटैक जिसको बोलते हो गाइस, वो हो सकता है। इसकी वजह से ये गाइस बहुत ही इम्पैक्टफुल होता है। इसीलिए इसको गाइस आपको इसको मिटिगेशन करने के लिए आपको कुछ यहाँ पे मिटिगेशन स्टेप्स दिए रहते हैं। इसका गाइस इम्पैक्ट क्या होता है कि आप वेबसाइट या यूआई डिफेसमेंट उसका यूआई चेंज कर सकते हो, उसकी सोशल इंजीनियरिंग कर सकते हो, फिशिंग अटैक कर सकते हो गाइस, या फेक कंटेंट शो कर सकते हो, कुछ भी गाइस कर सकते हो यहाँ पे। तो इसका जो बेसिकली गाइस सोल्यूशन या मिटिगेशन क्या होता है कि सिंपली ब्लॉक एचटीएमएल टैग्स, जस्ट ब्लॉक 5 बेसिक सिंबल्स। अगर कोई बंदा ये सिंबल्स ट्राई भी करता है तो आप उसको सीधा वहां पे कुछ नोटिफिकेशन या शो कर दो कि दिस स्पेशल सिंबल्स आर नॉट अलाउड, या if any input which contain any symbol from client side then simply block that request। अगर कोई बंदा बाहर का बंदा कोई स्पेशल कैरेक्टर ट्राई कर रहा है, आप उसको क्या कर दो गाइस, ब्लॉक कर दो, या वहां पे इनपुट सैनिटाइजेशन लगाओ, या वहां पे इसका जो मेन गाइस क्या होता है कि आप कुछ सिक्योरिटी हेडर लगाते हो लाइक कंटेंट सिक्योरिटी पॉलिसी वगैरह, आप वो सब इंप्लीमेंट करो, जिसकी वजह से क्या होता है कि ये सब जो भी अटैक होते हैं वो उसको प्रिवेंट करता है गाइस, ठीक है। अब गाइस यहाँ पे जो मैंने एक नॉर्मल टैग डाला था, अब इसकी जगह पे मैं कोई कॉम्प्रेस वीडियो, कोई कॉम्प्रेस ऑडियो या कोई किसी किसी वेबसाइट को लाके इस वेबसाइट के अंदर स्टोर कर सकता हूँ, डाल सकता हूँ। सपोज देखिए ये एक ठीक है वेबसाइट है,
अब इसके अंदर मैं मान लो सपोज यहाँ पे कोई एक मेरे पास पेलोड है आई फ्रेम बेसिकली एक क्लिक जैकिंग इसको कहते हैं। इट मीन्स कि एक वेबसाइट के अंदर दूसरी वेबसाइट को स्टोर कर देना क्या होता है गाइस, क्लिक जैकिंग अटैक। ये देखिए गाइस, एक वेबसाइट के अंदर मैं किसी दूसरी वेबसाइट को भी डाल देता हूँ और ये लाइव वेबसाइट को आप यहाँ से सब कुछ देखो यूज कर भी कर पा रहे हो। इसी वजह से गाइस इसको इसको बोलते हैं क्लिक जैकिंग अटैक। इसको मैं आगे की वीडियो में बात भी करूंगा। ठीक है, अभी फिलहाल मेरा टॉपिक जो है वो है स्टोर्ड एचटीएमएल इंजेक्शन। तो गाइस आप जैसा देख सकते हो कि मैंने यहाँ पे कोई बाहर का स्क्रिप्ट लाके इस वेबसाइट के अंदर इस डेटा इस एड्रेस के अंदर मैं डाल देता हूँ और वो एग्जीक्यूट भी हो रहा है गाइस। तो इसकी जगह पे आप कोई भी पेलोड डाल सकते हो जो कि बहुत ही मैलिशियस है, जो इस वेबसाइट के इम्पैक्ट को डाउन कर सकता है, जो इस वेबसाइट के नेम फ्रेम को डाउन कर सकता है। गाइस आप बाहर कोई भी पेलोड डाल सकते हो जिसकी वजह से इसका क्या हो सकता है गाइस, रेपुटेशन डाउन हो सकता है। सो गाइस ये जस्ट आपको एक मैंने टेस्टिंग के लिए दिया था, बस आपको दिखाने के लिए कि हाँ ये कैसे काम करता है। बाकी गाइस इसका आप मिसयूज ना करें। ओके गाइस, आज की वीडियो में इतना ही बेसिकली। आगे की वीडियो में अब मैं बात करूंगा क्लिक जैकिंग अटैक, आखिर जो मैंने दिखाया कि आप एक वेबसाइट के अंदर दूसरी वेबसाइट को कैसे अपलोड कर सकते हो, तो आगे की वीडियो में बात करूंगा। ठीक है गाइस, आज की वीडियो में बस इतना ही। ये देखिए ये बहुत सारे पेलोड है। ये देखिए वीडियो, आप किसी वेबसाइट के अंदर वीडियो कैसे डाल सकते हो कंप्रेस करके, ऑडियो कैसे डाल सकते हो, किसी वेबसाइट के अंदर कोई दूसरी वेबसाइट को कैसे अपलोड कर सकते हो। तो गाइस इसका जस्ट मिटिगेशन यही है कि आप कोई भी अगर बंदा है वो कोई भी स्पेशल कैरेक्टर डालता है, आप उसको सीधा वहीं पे सैनिटाइज कर दो, ब्लॉक कर दो। ठीक है, आप कोई बाहर का स्क्रिप्ट, कोई बाहर का सिंबल अलाउ ही मत करो अपनी वेबसाइट के अंदर गाइस। इसका यही सिंपल सा मिटिगेशन है। तो गाइस आज की वीडियो से बस इतना ही, आगे की वीडियो में बात करूंगा। ओके गाइस, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।